हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का स्वागत है आर के एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, छोटा सा टॉपिक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैं पढ़ा चुका हूँ, एक डिटेल वीडियो उसके ऊपर मैं बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके एप्लीकेशंस की, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एप्लीकेशंस की, कि भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या था कि अगर मान लो कोई भी अप्लायंसेस है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है और उसमें अगर करंट फ्लो करती है, अगर उसमें क्या काम करती है, करंट फ्लो करती है, तो वहाँ पर हीट बनेगी। वहाँ पर क्या बनेगी? हीट एनर्जी बनती है, हीट प्रोड्यूस्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। कोई भी कंडक्टर अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। हीट ज़्यादा कब प्रोड्यूस होगी? जब कंडक्टर का रेजिस्टेंस हाई होगा। मतलब ये कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी रेजिस्टेंस के। अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कंडक्टर का तो जो हीट एनर्जी है वो भी ज़्यादा डेवलप होगी कंडक्टर के अंदर। तो जिससे हमारा एक फॉर्मूला आया था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी मीन्स इसका मतलब क्या था कि अगर मान लो कोई भी कंडक्टर है तो उसमें कितनी हीट बन रही है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करेगी, कि उसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, दूसरा कि उसका कितना रेजिस्टेंस है, तीसरा वो कितने टाइम तक उसमें करंट फ्लो की गई है। इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट किसी कंडक्टर में प्रोड्यूस होती है। तो ये था हाँ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि इस इफेक्ट का क्या हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं? क्या इस इफेक्ट को, मतलब एक कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रही है तो वहाँ हीट बनती है, तो क्या इस हीट का हम कोई फ़ायदा उठा सकते हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल। तो आज हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन की। ठीक है, तो देखिए पहला एप्लीकेशन क्या है, इसको हटाएं। पहला एप्लीकेशन है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूटिलाइज्ड इन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, ओवन, हीटर, गीजर्स। ठीक है, ये सारे जितने भी हैं अगर आप ध्यान दो, इन सारे अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या बनाई जा रही है? हीट एनर्जी। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या बनाई जा रही है? हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या बन रही है? हीट एनर्जी बन रही है। ठीक है, हीट एनर्जी बनती है। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, ये जितने भी आपके अप्लायंसेस हैं इन सब का प्रिंसिपल क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपके क्वेश्चन में, मतलब आपके पेपर में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब ये किस लॉ के ऊपर ये काम करता है? तो लॉ क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? कि कोई भी कंडक्टर अगर उसमें करंट फ्लो करती है तो वहाँ पर हीट बनती है। तो इलेक्ट्रिक आयरन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक आयरन में देखो क्या होता है कि ऐसे करके एक प्लेट होती है और उसके ऊपर नाइक्रोम वायर की प्लेटिंग की जाती है। नाइक्रोम वायर को लपेटा जाता है यूँ करके, यहाँ पर नाइक्रोम वायर को लपेट दिया अच्छी तरीके से। नाइक्रोम वायर को क्यों लपेटा? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। मैंने आपको अभी बताया अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो हीट ज़्यादा डेवलप होगी, अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो हीट ज़्यादा डेवलप होगी। यही वाला फंडा है। तो इसलिए नाइक्रोम वायर को यहाँ पर लपेटा अच्छी तरीके से। जैसे ही इसमें करंट फ्लो करती है, जैसे ही इसमें क्या होती है? करंट फ्लो करती है, तो यहाँ पर क्या बनती है? हीट, जिसकी वजह से हम आयरन कर पाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस जो है हमारी, जिसमें हम कपड़ों पर प्रेस करते हैं, तो वही है। तो उसी तरीके से आपके जो गीज़र हो गया, गीज़र के अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे करके रॉड डाली होती है कॉपर की, ऐसे करके क्या होती है? कॉपर की या फिर किसी और चीज़ की रॉड डाली होती है पानी के अंदर, और जैसे ही करंट पास करते हैं तो ये जो रॉड है ये हीट प्रोड्यूस करती है। भाई मान लो ऐसे करके यहाँ पर पानी है, ये ऐसे करके पानी है, क्लियर? और ऐसे करके डिप करी गई है। अब जैसे ही हम यहाँ पर करंट बनाते हैं, यहाँ पर हमने पोटेंशियल लगाया तो यहाँ पर करंट फ्लो करेगी, जिसकी वजह से होगा क्या कि ये हॉट हो जाती है। भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होगा कि जैसे ही इनमें करंट फ्लो करती है तो ये क्या हो जाती है? गर्म। अब ये गर्म हुई तो ऑब्वियसली बात है पानी के अंदर डिप है तो पानी भी गर्म होगा। ठीक? ये आपका गीज़र है। उसी तरीके से हीटर का भी यही काम होता है। हीटर में आपने देखा होगा रॉड लगी होती है, ठीक है, जो बिल्कुल लाल हो जाती है, हॉट हो जाती है बहुत ज़्यादा, और हीट आपको देती है। मीन्स क्या है कि वहाँ पर रेजिस्टेंस, वो जो रॉड लगाएंगे जो गर्म हो रही है उनका रेजिस्टेंस इतना हाई है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी उन्हें दी जा रही है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? हीट एनर्जी में।
एक छोटी सी बात और, अगर आप ध्यान से देखें ये एक इलेक्ट्रिक आयरन है तो इसका एक केबल होता है, ये आपकी एक केबल है, इस केबल में भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है और इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। फर्क यह है कि इसमें भी हीट बन रही है, इसमें भी हीट बन रही है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि इसका रेजिस्टेंस हाई है, यहां पर ज्यादा हीट बन रही है, इसका रेजिस्टेंस कम है क्योंकि ये कॉपर का है, यहां पर हीट कम बनेगी क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। ठीक है भाई, H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, यहां पर हीट ज्यादा बन रही है, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस हाई है, क्योंकि वहां नाइक्रोम वायर है। यहां पर इस केबल में, वो जो मोटी सी केबल होती है ना इलेक्ट्रिक आयरन जिसे आप प्रेस करते हो ऐसे स्विच में लगाते हो, वो जो केबल होती है, तार जिसे तुम कहते हो, वहां पर भी हीट बन रही है लेकिन बहुत कम बन रही है। क्यों? क्योंकि वहां का रेजिस्टेंस कम है, इस केबल का लो रेजिस्टेंस है, इस केबल का लो रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से लो हीट प्रोड्यूस हो रही है, लो हीट प्रोड्यूस्ड। लेकिन अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर ये जो प्लेट है जिसके ऊपर नाइक्रोम वायर की लपेटा गया है, यहां पर हीट ज्यादा बन रही है। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। क्लियर? आपका इलेक्ट्रिक गीजर है, उसकी भी एक केबल होती है, एक तार होता है, वहां पर हीट नहीं बन रही, अगेन वहां पर हीट बनती है लेकिन कम बन रही है। क्यों? क्योंकि वो कॉपर का वायर है, वहां लो रेजिस्टेंस है। उसके अंदर हीट बन रही है क्योंकि वो मोटी मोटी रॉड डाली गई है। क्लियर? वहां पर हीट बन रही है क्योंकि इनका रेजिस्टेंस हाई है। समझ में आया? क्लियर हुआ? सो ये पहला यूज था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, भाई इलेक्ट्रिक आयरन के लिए, गीजर के लिए, ओवन्स के लिए इनको हम यूज करते हैं। दूसरा यूज देखिए जरा, इसका हटाएं, चलिए दूसरा यूज देखते हैं। सो दूसरा यूज है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। क्लियर? इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट, फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। क्लियर? फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो कांच वाला, ग्लास वाला जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, मैं एलईडी बल्ब की बात नहीं कर रहा और ना ही सीएफएल की बात कर रहा, वो जो कांच वाले जो ग्लास के जो ग्लास होते हैं, उन इलेक्ट्रिक बल्ब आते हैं उनकी बात कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से जो होते हैं, देखो ऐसे। कुछ इस तरीके से जो आपके होते हैं ग्लास के, जो 100 वाट के ज़्यादातर आते हैं, 100 वाट, 0 वाट, कुछ इस तरीके से आते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, इनका भी प्रिंसिपल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं इनका भी प्रिंसिपल क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैसे? देखो जरा ध्यान से। तो सबसे पहले तो इन सब चीज़ों को नामकरण कर लेते हैं। ये ग्लास है, ठीक है, ये एक ग्लास है, एक कांच का ग्लास आपने देखा होगा, कांच का बल्ब उस तरीके से। ये क्या चीज़ है? आपने हल्का देखा होगा, हल्का सा तार होता है उनमें, ऐसा हल्का सा तार लगा होता है ना? तो वो तार किसका होता है? वो होता है टंगस्टन का। अब टंगस्टन का क्यों होता है वो भी बताते हैं अभी। टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट, फिलामेंट कह लो या वायर कह लो। ठीक है? उसके बाद ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये हमारे क्या हैं? टर्मिनल्स। ये क्या है? टर्मिनल्स। ठीक है? टर्मिनल्स मतलब अगर आप उस इलेक्ट्रिक बल्ब को देखें तो दो करके ऐसे निशान लगे रहते हैं, दो ऐसे निशान नहीं लगे रहते, तो इसमें से दोनों वो क्या है? टर्मिनल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो ऐसे करके फिर तुम यूँ करके लगाते हो उस होल्डर के अंदर। ठीक है? बस ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद इसके अंदर एक गैस फील्ड की जाती है, इसके अंदर एक गैस फील्ड की जाती है और वो गैस होती है आर्गन या नाइट्रोजन, तो ये एक आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। अब ध्यान से देखें क्या होता है। तो जैसे ही आप इसको लगाते हो और ऑन स्विच को ऑन करते हो तो यहाँ पर करंट फ्लो करेगी, भाई पॉजिटिव से नेगेटिव में करंट फ्लो करेगी, इतना तो आप जानते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव में करंट फ्लो करेगी। क्लियर? अब टंगस्टन वायर को क्यों लिया गया? पहले तो ये आता है सवाल कि वाई टंगस्टन वायर यूज्ड, टंगस्टन को क्यों यूज करा गया? तो इसका सीधे सीधा आंसर है, दो आंसर है इसके। पहला, क्यों? इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है। अच्छा, हाई रेजिस्टेंस का क्या फायदा हुआ? भाई अभी आपको बताया, जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के। अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो हीट ज्यादा डेवलप करेगी,
अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो हीट ज़्यादा डेवलप होगी। भाई आप करंट को तो नहीं बढ़ा सकते ना, भाई पीछे से जो करंट आ रही है वो तो उतनी आ ही रही है, करंट थोड़ा ना बढ़ा दोगे कि घर में हमारा करंट बढ़ा दी, करंट जितनी आ रही है उतनी आती रहेगी। हम क्या बढ़ा सकते हैं, रेजिस्टेंस। हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक बल्ब मतलब जो कंपनी है, तुमने नहीं बढ़ाया, कंपनी वाले जो है वो क्या काम करते हैं, इसको बढ़ाते हैं। इसको ऐसा लगाया, टंगस्टन वायर को यूज करा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है इसलिए ये ज़्यादा हीट डेवलप करेगा। रेजिस्टेंस बहुत हाई है इसका मतलब क्या करेगा, ज़्यादा हीट डेवलप करेगा। तो पहला रीज़न तो इसका ये है। दूसरा रीज़न देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। दूसरा रीज़न है कि टंगस्टन वायर या फिर टंगस्टन हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इसका अराउंड होता है 3625 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन मैं अप्रॉक्स में हूँ, इसको क्लियर नहीं है, मैं वैल्यू हटा ही दो उसे, चलो छोड़ो। क्लियर। सो टंगस्टन हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा 3000 होता है। मुझे इतना क्लियर है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अबव 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, दिमाग लगाओ ध्यान से भाई, जब करंट फ्लो करेगी तो ये हीट होगा, ये गर्म होगा। क्लियर। क्यों होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो ये एकदम से लाल हो जाता है। अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो एकदम से लाल हो जाता है। तो अगर ये गर्म होगा तो ऑब्वियसली बात है पिघल भी सकता है। तो हम यहाँ पर एक ऐसा सब्सटेंस लेंगे जो गर्म भी हो और पिघले भी ना। तो टंगस्टन में दोनों खूबियां हैं, इसका रेजिस्टेंस भी हाई है। क्लियर। इसका रेजिस्टेंस भी हाई है मतलब ज़्यादा हीट बनाएगा, प्लस ये इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, पिघलेगा भी नहीं, मतलब गर्म भी हो जाएगा, लाल पड़ जाएगा पूरा और पिघलेगा भी नहीं। ये इसकी खासियत है, इस वजह से इसको इलेक्ट्रिक बल्ब में लिया गया। हाई रेजिस्टेंस प्लस प्लस हाई मेल्टिंग पॉइंट, कितना भी गर्म हो जाए पिघले, इतना भाई इतना पिघलेगा नहीं। क्लियर। मतलब अगर पिघल गया, मान लो ये पिघल गया तो पिघल के टूट जाएगा, और अगर एक बार को टूटा तो कनेक्शन खत्म भाई, सर करंट फ्लो ही नहीं करेगी और इलेक्ट्रिक बल्ब भी बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब भी बंद हो जाएगा। आपने देखा होगा जब इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं ये वाले जो फ्यूज हो जाते हैं, या तो ये टूट जाता है या ये यहाँ से निकल जाता है, तभी तो ये नहीं जलता। वो तार सा या तो ये टूट जाता है या तो ये यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से कोने से निकल जाता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट है ये पूरा। अब इसीलिए टंगस्टन को यूज़ करा गया, क्योंकि पहला तो इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हीट बनाएगा, बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है पूरा ये। दूसरा कि ये पिघलेगा नहीं, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, पे आसानी से नहीं पिघलेगा। 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओ जब जाके देखना पड़ेगा, तो इतना होगा भी नहीं। समझ में आया, क्लियर हुआ टंगस्टन को क्यों यूज़ करा गया। अब सवाल ये आता है कि इस गैस को क्यों फिल करा गया, आर्गन को, नाइट्रोजन को, एस को क्यों फिल करा गया, इसको भी समझो, इसे नोट करो पहले, हटाए। तो अब सवाल ये आता है कि हमने नाइट्रोजन गैस को या आर्गन गैस को क्यों लिया गया। सो अगर आप ध्यान से देखें, जो हमारा टंगस्टन है वो इजीली रिएक्ट कर लेता है, इजीली रिएक्ट विद वाटर, ऑक्सीजन। क्लियर। आसानी से पानी हटा लो या फिर सिर्फ ऑक्सीजन लिखो भाई। ऑक्सीजन के साथ आसानी से रिएक्शन करके टंगस्टन ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, टंगस्टन ऑक्साइड। ठीक है। तो यहां पर हमें ऐसी गैस फिल करनी है जो टंगस्टन के साथ रिएक्शन ना करे। अगर टंगस्टन के साथ रिएक्शन कर गई तो फिर वो हीट नहीं हो पाएगा। हमें यहां पर ऐसी गैस फिल करनी है जो टंगस्टन के साथ रिएक्ट ना करे। क्लियर। तो ऐसी गैस कौन सी है, तो ऐसी गैस है आपकी आर्गन और नाइट्रोजन, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेबल गैसेस कहते हैं। बीच जो आर्गन है एंड नाइट्रोजन, क्लियर, नेवर रिएक्ट विद टंगस्टन। ये टंगस्टन के साथ कभी रिएक्शन नहीं करेगी, इवन हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर भी कितना यहां बढ़ता रहे टंगस्टन का, तब भी वो रिएक्शन नहीं करेंगी। क्लियर, तब भी वो रिएक्शन नहीं करेंगी। बस। और एक रीजन है आर्गन और नाइट्रोजन गैस को भरने का, जरा देखो ध्यान से, मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से समझना। देखो ध्यान से भाई, मान लो ये टंगस्टन का वायर है। अब यहाँ पर आर्गन के गैस, मैं आर्गन ले रहा हूँ, ठीक है, गैस के पार्टिकल ले रहा हूँ भाई। यहाँ पर गैस के पार्टिकल होंगे, यहाँ पर गैस के पार्टिकल होंगे, ये रहे गैस के पार्टिकल, ये रहे गैस के पार्टिकल। अब जैसे ही यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा बनेगी भाई, ये तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो जब ये इसके पास आएंगे और टकराएंगे तो ये चीज़ इसको एनर्जी देगी। मतलब जैसे ही ये गैस के पार्टिकल इसके पास आएंगे तो वाइब्रेट करेंगे बहुत तेज़ी से, फिर बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे,
फिर उसके बाद ये इसको वाइब्रेट कराएगा, ये इसको वाइब्रेट कराएगा, ये इसको वाइब्रेट कराएगा। मतलब ये कि यहाँ जो हीट एनर्जी होगी वो गैस के थ्रू कहाँ से किस में निकलेगी, लाइट एनर्जी में निकलेगी। भाई यहाँ जो हीट एनर्जी बनेगी वो इन गैस पार्टिकल्स के थ्रू कहाँ से निकलेगी, लाइट एनर्जी की फॉर्म में निकलेगी। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे क्यों बनाया गया कि चारों तरफ से लाइट जाए। क्लियर, समझ में आया। सो आर्गन नाइट्रोजन को क्यों रखा गया, क्योंकि ये टंगिस्टन के साथ रिएक्शन नहीं करते, चाहे कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए टंगिस्टन का या कितना भी टेम्परेचर गिर जाए, ये टंगिस्टन के साथ रिएक्शन नहीं करते, मतलब उसको स्टेबल करके रखते हैं। ऑक्सीजन इसलिए इसमें फिल नहीं करेगी क्योंकि ऑक्सीजन के साथ टंगिस्टन रिएक्शन कर जाता है। दूसरा, टंगिस्टन वायर को क्यों यूज करा गया, क्योंकि उसका हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर, ये इलेक्ट्रिक बल्ब की प्रिंसिपल है और ये उसकी वर्किंग है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब जिससे हम इलेक्ट्रिक लाइट बनाते हैं, है ना। अब इसके सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, तो ड्रॉबैक इसका देखो यही है कि सारी की सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी बनाने में यूज की जा रही है और लाइट एनर्जी बहुत कम बन पा रही है। ठीक है, तो मतलब ये पावर एफिशिएंट नहीं है, मतलब यहाँ पर एनर्जी का लॉस बहुत हो रहा है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो ज़्यादातर मोस्टली हीट एनर्जी बनाने में यूज करी जा रही है। अब फिर हीट एनर्जी फर्दर लाइट बना रही है, तो हीट एनर्जी फर्दर लाइट बन रही है। तो आसान भाषा में ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, ये वाले इलेक्ट्रिक बल्ब हैं आर नॉट पावर एफिशिएंट। क्यों, क्योंकि यहां पर हो क्या रहा है कि जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जा रही है ज्यादातर वो मोस्टली यूज करी जा रही है फिलामेंट को गर्म करने के लिए। फिलामेंट मतलब टंगिस्टन वायर को हीट करने के लिए यूज करी जा रही है। ठीक है, मतलब मोस्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड फॉर हीटिंग फिलामेंट। क्लियर, ज्यादातर उसको हीट करने के लिए यूज करी जा रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी यहाँ पर बहुत ही कम बन रही है। क्लियर, सो लेस लाइट एनर्जी, बहुत ही कम लाइट एनर्जी यहाँ पर आपको मिलेगी। क्लियर, सो ये अब मतलब बंद हो गए। उसके बाद CFL और LED बल्ब आए हैं आज। अब तो CFL और LED बल्ब में कोई फिलामेंट नहीं है, वो एक अलग प्रोसेस है, वहाँ पर कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं है, वहाँ पर कुछ अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। अच्छा, तीसरा यूज़ क्या है इसका, तीसरी एप्लीकेशन क्या है, तो फ्यूज़ बनाने का। ठीक है, इसे नोट करो जल्दी से, हटाएं। तीसरा यूज है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउसहोल्ड वायरिंग। क्लियर, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। मैं बना देता हूं पहले। क्लियर, एक सिलेंड्रिकल होता है, मतलब ये ऐसे करके अगर आप ध्यान से देखें तो एक सिलेंडर की टाइप होता है और उसके अंदर एक पतला सा क्या होता है, तार होता है। ये क्या है, ये मेटेलिक कैप्स हैं। ये क्या है, मेटेलिक कैप्स, मतलब ये मेटल के बने हुए होते हैं जो कनेक्शन में लगाए जाते हैं। ठीक है, ये मेटल, ये भी मेटेलिक कैप है। और ये क्या है, ये है आपका ग्लास। ठीक है, ये ग्लास का होता है और इसके अंदर ये होता है वायर, जिसको हम फ्यूज वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूज वायर। इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूज वायर। तो ये आपका एक इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, एक छोटा सा, इतना छोटा होता है, ज़्यादा नहीं। एक ऐसे छोटा सा क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, सिलेंडर का ग्लास होता है और दो ऐसे करके कैप लगाई होती है उसकी, मेटल की कैप लगाई होती है।
समझ में आया। और उसके ग्लास के अंदर एक पतला सा तार लगाया जाता है जिसको फ्यूज वायर कहते हैं। अब इस तार के बारे में बताएंगे। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज का अगर आप ध्यान से देखें क्या यूज होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज होता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हाउसहोल्ड सर्किट। हाउसहोल्ड सर्किट, भाई हाउसहोल्ड सर्किट को बचाने के लिए फॉर फ्रॉम हाई इलेक्ट्रिक करंट, हाई इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। हाँ, सो होता क्या है कि कभी कभी होता ये है कि हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, मतलब घरों में पीछे से कोई डिफेक्ट हो गया, कुछ हो गया कि एकदम से हाई करंट फ्लो हो जाती है। अब हाई करंट फ्लो हो गई, भाई हम जानते हैं कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट स्क्वायर के। अगर मान लो पीछे से कुछ हो गया कि एकदम से करंट बढ़ जाए, कुछ भी हो गया एकदम से पीछे से, मान लो क्या हो गया कि भाई करंट बढ़ गई तो हीट भी बढ़ जाएगी। भाई अगर करंट मान लो 2 गुना बढ़ गई तो हीट 4 गुना बढ़ जाएगी। मतलब भैया बड़ा नुकसान है, फिर तो हमारे घरों के सारे अप्लायंसेस फूक सकते हैं, जल सकते हैं, आग भी लग सकती है। तो उसको इस चीज़ को बचने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज़ करा जाता है। ठीक है, इन चीज़ों को बचने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज़ करा जाता है। अगर आप अपने घरों के जो बोर्ड होते हैं ना, जो बोर्ड होते हैं, जो स्विच के बोर्ड होते हैं, उसमें भी अगर आप ध्यान से देखें तो एक ऐसे करके फ्यूज़ का लिखा रहता है, एक छोटा सा फ्यूज़ होता है, हर एक कमरे का फ्यूज़ होता है। आपने सुना भी हो गया भैया फुग्गा, फ्यूज़ उड़ गया, फ्यूज़ उड़ गया, फ्यूज़ उड़ गया, सुना भी होगा अपने डेली लाइफ में कि भैया फ्यूज़ उड़ गया वहाँ पर। तो फ्यूज़ का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा छोटा सा डिवाइस है, डिवाइस नहीं कहूँगा, एक छोटी सी चीज़ है जो हम यूज़ करते हैं कि हम हाई करंट से बच सकें। ठीक है, हमारे घरों में जैसे मान लो ये ऐसे करके हमारा ये घर है, ठीक है, ये हमारा पूरा भैया क्या है, एक घर है। ठीक, और हमने क्या काम करते हैं, यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, एक फ्यूज़ लगा दिया, और फिर उसके बाद ये पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई है, ये क्या है, ये पावर सप्लाई, मतलब पीछे से जो करंट आ रही है, पीछे से जो करंट आ रही है। अब यहाँ पर ये करंट आ रही है, अगर मान लो करंट बढ़ जाएगी तो हीट भी बढ़ जाएगी। तो होगा क्या कि अगर करंट बढ़ी तो ये पहले टूट जाएगा। अगर करंट बढ़ गई तो यहाँ पर हीट बनेगी, भाई यहाँ पर भी हीट बनेगी पहले, उसके बाद यहाँ पर हीट बनेगी। तो हीट बनने से क्या होगा कि इस वायर को इतना पतला और ऐसा रखा जाता है कि जैसे ही हीट एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये टूट जाता है। और अगर एक बार ये टूटा तो करंट, जो हाई करंट है, वो आगे नहीं जा पाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? भाई इस वायर को देखो ध्यान से, ये जो फ्यूज वायर है इसको 2 चीज़ों से रखा गया है। पहला, इसका हाई रेजिस्टेंस हो, क्या भाई हाई रेजिस्टेंस क्यों रख रहे हैं, क्योंकि भाई हीट हो जाए आराम से। दूसरी जो इसकी क्या खासियत है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। ये 2 खासियत है इसकी। पहला, इसका हाई रेजिस्टेंस हो, क्लियर, हीट आराम से जल्दी बन जाए। दूसरा, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो, जैसे ही पीछे से करंट अगर मान लो बढ़ जाएगी तो एकदम से ये हीट होगा, और एक जैसे ये हीट हुआ फट मेल्टिंग पॉइंट लो है, आराम से पिघल जाएगा, तुरंत पिघल जाएगा। और एक बार ये पिघला तो कनेक्शन खत्म, करंट आगे नहीं जा पाएगी। हमारा घर की जो वायरिंग है, हमारे जो घर के अप्लायंसेस है, वो सुरक्षित रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी इसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फ्यूज की वजह से। समझ में आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रिक फ्यूज की वजह से इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या? सो इस वायर को, फ्यूज वायर को हाई रेजिस्टेंस होता है कि हीट बने आराम से। दूसरा, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि भाई ये नहीं कि अगर आपने यहाँ हाई रेजिस्टेंस कर दिया और हाई मेल्टिंग पॉइंट कर दिया, टंगस्टन लगा दिया यहाँ पर, मतलब ये कि वो गर्म भी हो रहा है लेकिन पिघल भी नहीं रहा, तो करंट आगे चली जाएगी। और अगर एक हाई करंट अगर घर के अंदर चले गई, कहानी खत्म। तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, हाई रेजिस्टेंस हो कि भैया गर्म हो जाए जल्दी से। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट लो हो कि जैसे ही गर्म हो तुरंत पिघल जाए और पिघल के टूट जाए। जैसे ही ये पिघल के टूट गया, करंट आगे नहीं जाएगी और ये सेफ हो जाएगा, ये सेफ हो जाएगा। तो ये यूज़ करते हैं हमें, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यहाँ पर यूज़ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यहाँ पर यूज़ है। तो आप सुनते होंगे कि भैया फ्यूज़ उड़ गया, तो फ्यूज़ उड़ने का मतलब है कि ये टूट गया, फ्यूज़ वायर जो है वो ब्रेक हो गया, मेल्टिंग हो गई वहाँ पर, मतलब करंट पीछे से ज़्यादा आ गई होगी, इसको वहाँ यूज़ करा जाता है। क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई डाउट यहाँ पर? तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज़ और एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? आई होप आपको कुछ समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़
लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आर के एजुकेशन पॉइंट को। फिर मिलूंगा ऐसी एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।